Welcome, sir. Praise the Lord. Praise the Lord जी brother Richard, ठीक हैं आप? Amen. Praise God. Welcome, sir. Thank you sir, thank you, God bless you. सारी गवाहियां सुन के और प्रस्तुति सुन के बहुत बाबरकत लग रहा है और मेरा ईमान है कि बाकी सारे हाजरीन जो इस कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं वो भी इसी तरह से बरकत पा रहे हैं। सो आइए हम अपनी आज की बाइबल स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। खुदावंद हुजूर झुकते हैं और जो बातें हमने पिछली दफ़ा सीखनी शुरू की हैं उस पर बातचीत करते हैं। आपको याद होगा कि हमारा जो मेन टेक्स्ट है वो इब्रानियों का ख़त उसका 6वां बाब और उसकी पहली 3 आयतें हैं। सो आइए एक बार फिर से ज़रा इस हवाले को हम पढ़ लें। और मैंने आपको बताया था कि ये हवाला बार बार हम पढ़ेंगे और इसमें से 6 बुनियादी तालीमात और 7वीं जो है वो परफेक्शन, कामलियत, इसके बारे में हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। सो आइए खोलिए इस हवाले को, इब्रानियों उसका 6वां बाब और उसकी पहली 3 आयतें। और मेरी गुजारिश होगी कि अपनी बाइबल मुकद्दस अपने सामने खुली रखें, क्योंकि हम हवाला जात के ज़रिया से सीखेंगे और जानेंगे कि खुदा हमें क्या बताना चाह रहा है। सो इब्रानियों के 6 बाब की पहली 3 आयतें, आप में से कोई भी अपना माइक्रोफोन खोल के तो इसकी तिलावत करे। हालेलुया। कलाम के कलाम में से हम पढ़ेंगे इब्रानियों 6 बाब उसकी पहली 3 आयत। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच जी भाई इमैनुअल, गॉड ब्लेस यू। आपने सुना बड़ा क्लियरली कि ये कहा गया कि इन चीजों की बुनियाद हम दोबारा ना डालें। सो दोबारा नहीं डालेंगे, लेकिन पहली मर्तबा तो डालनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसलिए ये बातें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि अगर किसी शख्स ने अभी तक इन बुनियादी तालीमात पर अपनी बुनियाद डेवलप नहीं की तो वो क्लियरली समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि किस तरह से हमने इन चीज़ों के ऊपर अपनी बुनियाद डालनी है। सो हम इन पर गौर करते हैं। आपके लिए मैं रिकैप कर देता हूं कि पिछली मर्तबा हमने क्या बातचीत की। पिछली मर्तबा ये हवाला पढ़ते हुए हमने बुनियादों की बात की। मैंने आपको बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ हवाला जात के ज़रिए से बताया, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 3 बाब 9वीं आयत कि तुम खुदा की खेती हो, तुम खुदा की इमारत हो। इन सारी बुनियादी तालीमात की आयात में से हमने सीखते हुए ये जाना कि मैं और आप जो यीशु मसीह के हैकल हैं, खुदा का मस्कन है, खुदा की खेती और उसकी इमारत है, हमें अपने आप को किस तरह से खुदा के हजूर तामीर के लिए पेश करना है। और ये तामीर बुनियादों से शुरू होगी। वी विल टॉक अबाउट फाउंडेशंस। बुनियादों से काम शुरू होगा। तो फिर हमने देखा कि ये बुनियाद कैसी होनी चाहिए। मैंने उसकी मुख्तलिफ जुजियात आपको बताए कि वो बुनियाद कैसी होगी, उस बुनियाद को हमने किस तरह से डेवलप करना है और उसकी जो ईंटें हैं, उसकी ब्रिक्स हैं, वो कैसे रखनी है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली दफ़ा बताई। बुनियादी तौर पर हमने कवर किया इसको। और फिर पहली तालीम का आगाज़ किया जो कि मुर्दा कामों से तौबा करना, कि हमने कैसे मुर्दा कामों से तौबा करनी है। और जो पहली इस हवाले से मैंने आपको बात बताई वो थी तौबा। और तौबा के ताल्लुक से हमने देखा कि ये 2 तरह की है। एक तौबा वो है जिसको हम हकीकी तौबा कहते हैं, और दूसरी तौबा वो है जिसको हम इनइफेक्टिव या गैर मुअस्सर तौबा कहते हैं। सो दोनों के बारे में हमने बातचीत की।
اور غیر مؤثر توبہ کی دو مثالیں بھی ہم نے دیکھی, ایک یہودا اسکریوتی اور دوسرا عیسو. یہ دو لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں غیر مؤثر توبہ کی, اور اس کے بارے میں ہم نے پچھلی مرتبہ سیکھا. سو یہ ریکیپ ہے, پچھلی مرتبہ جو باتیں ہم نے سیکھی اور کی وہ آج میں نے آپ کے سامنے ریپیٹ کی ہیں. آج ہم کنٹینیو کریں گے اور بات چیت کریں گے مردہ کاموں پر, کیونکہ توبہ جو کرنی ہے وہ مردہ کاموں سے کرنی ہے. اس لیے مردہ کام کون سے ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہوگا, کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو عبرانیوں 6 باب کی پہلی آیت اور اس کے بعد آگے اور باتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو پہلا کام, جو پہلی بنیادی تعلیم ہم نے لینی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مردہ کاموں سے توبہ کرنی ہے. سو ڈیڈ ورکس کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ بہت ضروری ہے. سو ڈیڈ ورکس کے بارے میں, مردہ کاموں کے بارے میں پہلی بات تو پڑھنے سے پتہ چل رہی ہے کہ یہ مردہ کام ہے, یہ مردہ کام ہے. اور یہ مردہ کام سے مراد بیسک ورڈ جو اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہے وہ ہے گناہ. گناہ کی بات کی جا رہی ہے, گناہ کو مردہ کام کہا گیا ہے. بائبل مقدس جو ہے گناہ کے لیے بہت سارے نام سجیسٹ کرتی ہے, اس کو مختلف ناموں سے پکارتی ہے, اور ٹیکنیکلی آپ اس کو مختلف ناموں کے حوالے سے سیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں کہ اچھا مردہ کام یہ گناہ ہے, لیکن گناہ کے کئی نام ہیں, اور میں چاہوں گا کہ وہ کئی نام جو ہیں آج ہم ڈسکس کریں اور ان پر بات چیت کریں. لیکن پہلے بیسک آیت جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. یہاں یسایہ 53 باب اور اس کی 6 آیت جو ہے وہ مردہ کاموں کے بارے میں ہمیں بیسک فاؤنڈیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. سو یسایہ 53 باب کی 6 آیت آپ نے پہلے بھی بارہا یہ پڑھی ہوگی, ایک بار پھر میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. 6 آیت میں کہتا ہے, ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے, ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. سو یاد رکھیے کہ یہ بد کرداری کا جو ورڈ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ کا لفظ ہے, اور گناہ کے متبادل کے طور پر یہاں بد کرداری ورڈ استعمال کیا گیا ہے. سو مردہ کاموں سے مراد ہے وہ سب کام جو خدا کو ناپسند ہیں, وہ سب کام جو خدا سے ہمیں جدا کرتے ہیں, وہ سب کام جو ہمیں تاریکی میں لے جاتے ہیں, وہ سب کام جو ہمیں خدا سے دور کرنے کا رستہ اور سبب بنتے ہیں. اسی لیے 6 آیت بیان کر رہی ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے, ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. سو ہم مسیح کی بھیڑیں ہیں, ہم خدا کی بھیڑیں ہیں, اور ہمارا بھٹک جانا اس بات کو پیش کر رہا ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں, اور جو غلط کر رہے ہیں اس کو ہم مردہ کام کہتے ہیں. سو یاد رکھیے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کے مردہ کاموں سے توبہ کریں, اور اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو پھر موت ہمارا مقدر ہے, لیکن اگر ہم توبہ کریں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں. سو یہ سمپل سی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیجیے اس حوالے سے, 2 کرنتھس کی کلیسیا کے نام, پولس رسول کا دوسرا خط, اس کے 5ویں باب کی 15 آیت. 5ویں باب کی 15 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے, اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں, بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا. آمین. سو یاد رکھیے اس لیے وہ ہوا ہے, یسوع مسیح کیوں, why he died, کیوں وہ صلیب پر چڑھا, کیوں وہ ہوا, تاکہ میں گناہ کے اعتبار سے مر جاؤں اور آئندہ کو اس میں زندگی گزاروں اور اس کے وسیلے سے زندہ رہوں. سو مردہ کاموں سے توبہ کرنے کی وجہ سے مجھے یہ مرات, یہ اعزاز حاصل ہو جاتا ہے کہ میں خدا میں ابدی زندگی گزار سکوں اور اس میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤں. سو گناہ سے توبہ کرنا
یہ انتہائی ضروری عمل ہے جو ہر ایک شخص کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ راست بازی کو چھو نہیں سکتے, آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. سو یہ مردہ کاموں کے بارے میں بنیادی بات ہے, لیکن اب ہم دیکھیں گے, جانیں گے کہ یہ جو مردہ کام ہے جس کو گناہ کہا گیا ہے, یہ آیا کہاں سے ہے, یہ بلا ہمارے پلے کیسے پڑی, یہ چیز ہمارے پیچھے کہاں سے پڑ گئی, کہاں سے اس کا اوریجن ہوا, کس طرح سے ہم اس کا شکار ہوئے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یسایہ کی کتاب میں اور حزقیل کی کتاب میں جو ہے وہ جانا پڑے گا, اور اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ دیکھنی پڑے گی. سو میں چاہوں گا جلدی سے اس کو آپ دیکھیے. اگر آپ یسایہ 14ویں باب کی 12, 13 اور 14 آیت پڑھیں, آپ میں سے کوئی یہ حوالہ پڑھیے, یسایہ 14 باب, اور پھر آپ میں سے کوئی حزقیل 28 باب, 14 اور 14 کا ڈبل 28. تو پہلے 14 یسایہ کا 14 پڑھیے, اور پھر اس کے بعد حزقیل کا 28 باب, اس کی 14, 15 اور 16 آیت پڑھیے, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس سب کا اوریجن کیا ہے, یہ ساری کاروائی کہاں شروع ہوئی. سو یسایہ 14 باب سے سٹارٹ لیں گے. آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ 14 باب پہلی آیت. جی نہیں, یسایہ 14 باب 12, 13 اور 14 آیت. 12, 13, 14. اوکے. اے صبح کے روشن ستارے, جی کوئی پڑھ رہا تو پڑھے. یہ پڑھیے بھائی, میں جس سے وہ منشیوں کو لگاتار روش سے مارتے رہتے تھے اور جاتی جاتی پر کرودھ سے پربھوتا کرتے اور لگاتار ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے. اب ساری پرتھوی کو وشرام ملا ہے, وہ چین سے ہے, لوگ اونچے سور سے گا اٹھے ہیں. سسٹر روت ٹھہریے سنوبر ذرا, یہ اور حوالہ یسایہ میں سے کیوں ہے؟ لبانون دیودار ہلو, دیودار تجھ پر آنند کر کے کہتا ہے, جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی میرے کاٹنے کو نہیں آیا. پال سے نیچے اندرلوک میں تجھ سے لینے کے لیے ہلچل ہو رہی ہے. میں تیرے لیے مردوں کو ارتھات پرتھوی کے سب سرداروں کو جگاتا ہے, اور وہ جاتی جاتی کے سب راجاؤں کو ان کے سنہاسن پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے. وہ سب تجھ سے کہیں گے, کیا تو بھی ہمارے سامنے نربل ہو گیا ہے, کیا تو ہمارے سامنے ہی بن گیا. تیرا ویبھو اور تیری سارگیوں کا شبد اندرلوک میں اترا گیا ہے. کیڑے تیرا بچھونا اور کیچوئیں تیرا اوڑھنا ہے. ہے بھور کے چمکنے والے تارے, تو کیسے آکاش گر پڑا ہے. تو جو جاتی جاتی کے ہارا دیتا تھا, تو اب کیسے کاٹ سسٹر روت, تھینک یو ویری مچ. پر گرایا گیا ہے. آمین. آمین. یسایہ 14 باب 12, 13, 14 آئے سر. جی 12, 13, 14 آیت ہے. جی. سسٹر نے شروع سے پڑھ دیا شاید. اے صبح کے روشن ستارے, تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا. اے قوموں کو پست کرنے والے, تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا, میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا, میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا, اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. آمین. آمین. تو یہ بیسک ٹیکسٹ ہے. یہ 2 حوالہ جات میں نے آپ کو کہے ہیں, یہ دوسرا بھی پڑھ لیجئے, یہ یسایہ ہے. حزقیل کا 28 باب بھی پڑھ لیجئے.
हिजकिय्याह 28 बाब उसकी 14, 15 और 16 आयत। अब में से कोई हिजकिय्याह 28 बाब उसकी 14, 15 और 16 आयत। हिजकिय्याह 28, 14, 15, 16। तू ममसू क्रोबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह और रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नारास्ती ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया, और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया, और तुझ साया अफगन क्रोबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। आमीन। आमीन। सो ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो दोनों हवाला जात आपने सुने और पढ़े हैं, ये किसी और ही मंजर को बयान कर रहे हैं। ये आसमानी मंजर है और एक कैरेक्टर के बारे में बातचीत की जा रही है, और ख़ास तौर पर अभी हिजकिय्याह के 28वें बाब में आपने उस कैरेक्टर के बारे में देखा कि तू साया अफगन था, और मैंने तुझको खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू ममसूक करूबी था, यानी एंजल की बात की जा रही है। और अगर आप इसको असल मतन में जाकर गौर से देखेंगे, अंग्रेजी में भी अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है ओ लूसीफर, सुबह के रोशन सितारे। जब लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर उसका मतलब है, अंग्रेजी में लूसीफर इस्तेमाल किया जा रहा है वर्ड। सो ये उस फरिश्ते की बात की जा रही है जो कि खुदा के हुजूर पहले ममसूक करूबी था, खुदा के हुजूर ठहरता था, खुदा के हुजूर उसकी परस्तिश के लिए फाइज था, और फिर उसके अंदर गुनाह ओरिजिनेट हुआ। उसने कुछ गलत फैसले किए, और उन गलत फैसलों की वजह से उसको खुदा के हुजूर से, उसके मकाम से हटा दिया गया और नीचे जमीन पर फेंक दिया गया, आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया गया। तो ये उस ममसूक करूबी के बारे में बातचीत की जा रही है, और उसके अंदर गुनाह ओरिजिनेट हुआ। बाइबल मुकद्दस में इन दो हवाला जात की रोशनी में ये क्लियरली बताती है कि वो जो ममसूक करूबी था वो लूसीफर था। उसको आज आप सेटन या शैतान के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले वो एक साया अफगन ममसूक करूबी था, एक फरिश्ता था, लेकिन उसने अपने अंदर गुनाह को जन्म दिया, पैदा किया, और खुदा के खिलाफ गलत डिसीजन लिया, खुदा की नाफरमानी की, और इस नाफरमानी की वजह से वो गिरा दिया गया, और खुदा से जुदाई के बायस उसका सारा कैरेक्टर जो है वो तारीकी का शिकार हो गया, और इसीलिए उस तारीकी की वजह से हम उसको आज शैतान कहते हैं, उसको एक बुरा गिराया हुआ फरिश्ता कहते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये जो ममसूक करूबी है, ये पहले एक फरिश्ता हुआ करता था, और उसी की वजह से इस कायनात में गुनाह का जो लफ्ज है, गुनाह का जो वजूद है, उसको इंट्रोडक्शन मिला, उसको तारफ मिला, और उसी की वजह से आज कायनात में आपको हर तरह की गुनाह, नाफरमानी और बुरे काम जो है वो कायनात में नजर आते हैं। सो ये ओरिजिनेटर है, ये इन सारी चीजों की तरह डालने वाला है, इन सब को शुरू करने वाला है। सो जब हम गुनाह की बात कर रहे हैं, मुर्दा कामों की बात कर रहे हैं, तो ये जानना भी जरूरी था कि ये मुर्दा काम शुरू कहाँ से हुए, और कौन है जिसने इन सारी बातों को तरह डाली इसकी, और किसने इन सारी बातों को शुरू किया। सो ये बेसिक दो हवाला जात हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। आप इनको घर जाके और तफसील के साथ गौर से पढ़िएगा। आपको लगेगा ऐसे जैसे किसी इंसान के बारे में बातचीत की जा रही है, लेकिन फिर आपको अंदाजा होगा कि ये इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई और ही हस्ती है
جس کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے، اور یاد رکھیے اس کو ممسوک کروبی کہا گیا ہے، ایک ایسا فرشتہ جو خدا کے قرب میں رہا کرتا تھا، خدا کے قریب رہا کرتا تھا، لیکن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں وہ سارے غلط کام کروں گا، وہ سارے سٹیپس لوں گا جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھا تو جو حوالہ پڑھا گیا 12ویں آیت میں یسایہ میں، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وائی اٹ ہیپنڈ، ایسا کیوں ہوا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا، تو اپنے دل میں کہتا تھا۔ سو یہ جو دل میں کہنے کی بات ہے، دس از کالڈ سن۔ اس نے کچھ ایسی باتیں سوچی جو کہ گناہ کا درجہ رکھتی تھیں، اور اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی۔ سو دیکھیے کیا کیا اس نے یہاں پر کچھ آئی ولز ہیں کہ میں ایسے ایسے کروں گا، اور پہلی بات اس نے کہی میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، دوسری بات میں اپنا تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، تیسرا میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، چوتھا میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، اور پھر پانچویں بات میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ یہ 5 بڑے آئی ولز ہیں جو اس نے کہے کہ میں کروں گا، لیکن کر نہیں پایا۔ اور 15ویں آیت آگے کہتی ہے لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ سو تو نے سوچا ہے کہ یہ سب کچھ تو کرے گا، لیکن تو یہ سب کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ خدا کے خلاف تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دس از سن، یہ گناہ ہے، اور اس کو آپ اوریجنل سن کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر گناہ نے یہاں سے آغاز پکڑا، یہاں سے شروع ہوا۔ سو یہاں سے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ گناہ کا جو ہے بڑھوتی، اس کا بڑھاوا جو ہے یہاں سے آگے بڑھا ہے۔ سو یہ بنیادی مین اوریجنل سن جو ہے بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر رومیو میں اگر آگے چلتے ہیں آپ تو 5ویں باب کی 12ویں آیت دیکھیے ذرا، رومیو 5ویں باب کی 12ویں آیت بہت کلیئرلی ہمیں پھر بتائے گی کہ پھر یہ معاملہ آگے کیسے بڑھ گیا۔ اگر صرف اس نے کیا تھا گناہ تو آگے یہ گناہ کیسے پھیلا۔ رومیو 5ویں باب کی 12ویں آیت دیکھیے، اور آپ کو آگے کی جو بڑھت ہے اس کی، اس کے بارے میں بھی سمجھ آ جائے گی۔ رومیو 5ویں باب کی 12ویں آیت 12ویں آیت کچھ یوں کہتی ہے، پس گناہ تمہارے فانی بدن، سوری میں 6 باب میں سے پڑھ رہا ہوں، 5ویں باب کی 12ویں آیت، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ سو ایک آدمی کی بات کی گئی ہے، اور وہ ایک آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا جد امجد آدم اور حوا جوڑے کے طور پر، جن کو ابلیس نے گناہ سے انٹروڈیوس کروایا، ان کو متعارف کروایا۔ اور اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو آپ کو پیدائش کے جو ابتدائی باب ہیں، 3 4 باب، وہ پڑھ کے تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ ساری بات جو ہے وہ نسل انسانی میں بھی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے۔ سو گناہ اوپر آسمان پر کہیں اس کا آغاز ہوا، اور الٹیمیٹلی ابلیس نیچے زمین پر گرایا گیا، اور جب خدا نے آدم اور حوا کو زمین پر باغ عدن میں پیدا کرنے کے بعد رکھا، تو وہاں پر سانپ جو کہ کل دشتی جانوروں میں سب سے چالاک تھا، اس کے اندر ابلیس گھس گیا، اور اس نے قائل کیا آدم اور حوا کو کہ وہ گناہ کریں، اور انہوں نے گناہ کیا اور خدا کی نافرمانی کی۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ گناہ جو ہے، یہ اس کا اوریجنیٹر، اس کا متعارف کروانے والا وہ کوئی اور ہے جو کہ ابلیس ہے۔ لیکن اس انٹروڈکشن کے بعد آدم اور حوا نے بھی گناہ کیا، اور ان کے اس گناہ کرنے کی وجہ سے وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ سو جو کوئی بھی گناہ کرے گا وہ خدا کی حضوری سے کٹ جائے گا، جو بھی گناہ کرے گا وہ خدا سے دور ہو جائے گا، کیونکہ گناہ ہماری زندگی میں خدا کی حضوری سے ہمیں جدا کر دیتا ہے۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ ابھی ہم نے 5ویں باب کی 12ویں آیت میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ، غور کے ساتھ دیکھ لی ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ جس طرح ایک آدمی کے سبب سے
गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। और आगे 5वें बाब की 23वीं आयत में जब आप जाएंगे तो 23वीं आयत आपको बताएगी कि कैसे जब सब ने गुनाह किया है, गुनाह सब में फैल गया है, तो फिर ये आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नताइज हमारी जिंदगी में मुरतब करेगा। सो 5वें बाब की 6ठे बाब की 23वीं आयत, सॉरी 6ठे बाब की 23वीं आयत कहती है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। खुदा हमें जिंदगी देना चाहता है लेकिन इब्लीस ने चाहा कि वो हम सबको मौत से हम किनार करे, हमें खुदा से दूर कर दे, हमें खुदा से जुदा कर दे, और ये काम करके उसने हमारे लिए बुरा सामान जो है वो पैदा कर दिया। सो बुनियादी तौर पर मैं और ज़्यादा इस पे ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता, ये बिल्कुल अभी बेसिक बातें यहाँ पर हम टच कर रहे हैं। सो बुनियादी तौर पर मुर्दा कामों की बात की, गुनाह के ओरिजिन की, उसके कहाँ से आगाज हुआ उस पर हमने बात की है, और फिर हमने देखा कि किस तरह से ये नस्ल इंसानी में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। सो ये बुनियादी बात है। अगर इस नुक्ते तक अगर अभी तक आपको कोई सवाल हो, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आपको गुनाह के मुख्तलिफ नामों के बारे में बताना चाहूंगा। भाई साहब, यहाँ पर एक सवाल है कि जिसमें बयान किया गया है कौमों को पस्त करने वाले या कौमों को हाँ। गिराने वाले, यहाँ पे किन कौमों का जिक्र है? जबकि यहाँ पे आसमानी आसमानी फेल है, आसमान पर ये फेल हुआ है। और जी, कौमों की जब बात की गई है तो कौमें जमीन पर ही आबाद हैं, ठीक है ना। सो कौमों की बात जब की जा रही है तो ये जमीन की नेशंस की बात की जा रही है, लेकिन इब्लीस जो है उसका काम सिर्फ जमीन पर ही महदूद नहीं है, बल्कि उसने आसमान पर भी ये सब कुछ किया। और अगर आप पूरे रेफरेंसेस के साथ, पूरे सियाको सबाक के साथ बाइबल की जो एंटायरिटी ऑफ द बाइबल है, जो टोटलिटी ऑफ द बाइबल है, उसके साथ जब आप मिलाकर सीखेंगे, समझेंगे बाइबल के मुताबिक, तो आपको ये पता चलेगा। मुकाशफा की किताब हमें ये बताती है कि जब इब्लीस ने गुनाह किया, जब लूसीफर ने गुनाह किया, तो खुदा ने उसको अपने हुजूर से खारिज कर दिया, उसको जमीन पर पटक दिया, और उसके साथ 1/3 फरिश्ते भी गिराए गए। सो सिर्फ वो अकेला नहीं है, बल्कि अपनी सारी कौम को भी साथ ही ले आया। सो अगर आपको आसमानी नेशन में से भी तोड़ फोड़ की देखना हो तो मुकाशफा की किताब जो है वो हमें इस पर ज्यादा रोशनी डालती नजर आती है। लेकिन जब ये कौमों को गिराने वाले की बात की जा रही है तो ये जमीन की बात की जा रही है। लेकिन उसने सिर्फ जमीन पर ही नुकसान नहीं किया, बल्कि आसमान पर पहले अपना नुकसान किया, और उसके बाद अपने साथ उसने 1/3 फरिश्तों को भी गिरा लिया, अपने साथ उनको शामिल कर लिया, और शामिल करने की वजह से खुदा ने उनको भी साथ ही गिरा दिया। और वो जो गिराए हुए फरिश्ते हैं, उनमें से ही कुछ लोग जो हैं, उनमें से ही कुछ फरिश्ते, बाइबल बयान करती है, एक वर्स है यहूदा में से, कि दे लेफ्ट देयर ओरिजिनल अबोर्ड, उन्होंने अपने असल मकाम को कायम ना रखा। तो जो पीछे दर हकीकत जो वर्ड है वो एक्सप्लेन ये करता है कि उन्होंने अपने बदन फाड़ दिए और उसमें से बाहर निकल आए, क्योंकि दे हैड एंजेलिक बीइंग्स, उनके जो बीइंग्स थे वो फरिश्तों के थे, फरिश्तों का बदन था। जैसे बाइबल मुकद्दस पहला करंथियों 15वें बाब में ये बताती है कि जैसे जमीनी बदन है वैसे फरिश्तों के भी बदन है। इसी तरह से उन फरिश्तों ने अपने ओरिजिनल अबोर्ड को, अपने बातिन को, अपने वजूद को जो है फाड़ दिया और उसमें से बाहर निकल आए, एंड दे बिकेम डीमंस, वो बदरूहें बन गए। आज जो आपको जमीन पर बदरूहें लोगों के साथ, खुदा के साथ बरसरे पैकार नजर आती हैं, वो वही इब्लीसी कुव्वतें जिन्होंने अपने असल मकाम को छोड़ दिया और आज
بھٹکتی پھرتی ہیں, لوگوں کے اندر گھسنے کی خواہش کرتی ہیں, لوگوں میں گھس جاتی ہیں اور طرح طرح کے مسائل میں لوگوں کو جکڑ لیتی ہیں. سو ابلیس جو ہے وہ قوموں کو گرانے کا سبب بھی بنا, قوموں کو لڑوانے کا سبب بھی بنا. جو آپ آج دنیا میں کائنات میں جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں, نفسا نفسی کا عالم دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی ابلیس موجود ہے. سو اسی کو قوموں کا گرانے والا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی اور سوال یا پھر ہم آگے بڑھیں؟ No, sir. Thank you very much. آگے بڑھیں please. Thank you very much. جی ٹھیک ہے. تو چند ایک میں نام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس میں گناہ کے لیے جو مختلف نام سجیسٹ کیے گئے ہیں, جو مختلف ناموں سے اس کو مخاطب کیا گیا ہے, وہ کون کون سے ہیں. ان پر جب ہم بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ وہ کام ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں کرنی, کیونکہ دس از سن. اور ہم بات کر رہے ہیں گناہ سے توبہ کرنا, یعنی مردہ کاموں سے توبہ کرنا. تو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مردہ کام کون کون سے ہیں. سو جو پہلا لفظ بائبل مقدس میں گناہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے گناہ. اٹ از سن, SIN, سن. یہ گناہ ہے اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, جانتے ہیں. حوالہ ایک ایک حوالہ بھی میں آپ کو لکھواتا جاؤں گا تاکہ آپ کو ریفرنس جو ہے وہ یاد رہے. سو پہلے دیکھیے متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت. اور میری گزارش ہوگی کہ کوشش کریں کہ سب لوگ اس میں حصہ ڈالیں اور حوالہ جات پڑھنے میں ہماری مدد کریں, معاونت کریں. اپنا مائکروفون کھولیے اور ایک آیت پڑھنے کے بعد بند کر لیجئے. سو متی کی انجیل پہلا باب 21ویں آیت, پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں, غور سے دیکھیے اور سنیے. 21ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں یہ بات چیت کی جا رہی ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب ذرا دیکھیے, ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے, ایک بچہ, ایسا بچہ جس کے بارے میں کئی صدیوں سے پیشین گوئیاں کی جا رہی تھیں, جس کو مسیحا کے طور پر ڈپکٹ کیا جا رہا تھا, لیکن اس کی پیدائش پر ہی یہ سندیسہ دے دیا گیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ عام بچہ, آرڈنری بچہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بچہ جب پیدا ہو گیا ہے تو یہ بچہ لوگوں کے, انسانوں کے گناہوں سے ان کو نجات دے گا. تو یہ کتنی زبردست پاورفل بات ہے. یہ بچوں کی پیدائش پہ گناہوں کا ذکر نہیں ہم کرتے, بلکہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کتنا معصوم ہے, کتنا پیارا ہے اور کتنا اچھا ہے. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے, لیکن یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ یہ بات ریلیٹ کی گئی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور یہ گناہوں سے نجات دینا یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں, کائنات میں کوئی ایسا صابن نہیں بنا جس سے آپ گناہوں کو دھو سکیں, کوئی ایسا ڈٹرجنٹ نہیں بنا, کوئی ایسا کیمیکل تیار نہیں ہوا جس سے آپ گناہوں کو دھو سکیں. سو کچھ ایسا ہے جو یسوع مسیح کی ذات اقدس میں ہے, جس کے باعث یہ اپنے لوگوں کے گناہوں سے ان کو نجات دے گا. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یسوع مسیح ایمینویل کی رگوں سے نکلا ہوا لہو کا ایک قطرہ کائنات کے سارے ماضی, حال اور مستقبل کے گناہوں کو دھونے کا سبب بن سکتا ہے اور دھونے کی لیاقت اور قابلیت رکھتا ہے, لیکن کوئی اور ڈٹرجنٹ یہ طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا. سو گناہ کے لیے جو پہلا بنیادی لفظ بائبل میں آپ کو نظر آتا ہے وہ سن ہے, گناہ ہے. اور سن سے مراد ہے کہ آپ سے خطا ہو جائے, خطا ہو جانا, نشانہ چھوٹ جانا. آپ نشانہ کہیں اور لگائے بیٹھے تھے, آپ نے کسی اور چیز کو تیر کے ذریعہ سے یا گولی کے ذریعہ سے گرانا تھا, لیکن آپ نے کہیں اور ہی نشانہ لگا دیا. سو مسنگ دا مارک
निशाना छूट जाना, निशाना खता हो जाना और मार्क को मिस कर देना। जिस जगह आपने जाना था, पहुंचना था, उस टारगेट पर, उस जगह पर आप ना पहुंच जाएं, इसको जो ओरिजिनल सिन वर्ड है, ये उसका मतलब है खता कर जाना, निशाना खता हो जाना, निशाना छूट जाना। और ये खुदा खुदा के मार्क से, खुदा के निशाने से छूट जाना है। यानी आप खुदा की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, आप खुदा के साथ मिलाप की तरफ जा रहे थे और आपका निशाना छूट गया और आप खुदा से जुदा हो गए। आपसे गुनाह सरजद हो गया है, आपने वो काम किया है जो नहीं करना चाहिए था। यू हैव मिस्ड द मार्क, यू हैव मिस्ड द मार्क। आपने अपने गोल और अपने टारगेट से हट कर ये सब कुछ किया है। सो इसके लिए जो ओरिजिनल वर्ड पीछे इस्तेमाल किया जा रहा है वो है सिन, गुनाह। और इसके बारे में मैंने आपको बताया है, हवाला मत्ती की इंजील के पहले बाब में से 21वीं आयत हमने पढ़ी है। सो गुनाह के बारे में पहला लफ्ज है गुनाह। दूसरा लफ्ज इसके लिए जो आपको बाइबल में मिलेगा वो है ईवल। अंग्रेजी में हम उसको ईवल कहते हैं, लेकिन उर्दू में देखते हैं मरकस की इंजील के 7वें बाब की 21वीं आयत। खोलिए मेरे साथ मरकस की इंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत। आप में से कोई निकाल के पढ़े इस हवाले को, मरकस 7:21 जरा जल्दी से। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, वह विचार, चोरी, हत्या, परम स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल। थैंक यू जी, थैंक यू। बस जितना कहा जाए उतना ही पढ़िए। एक आयत है, सो एक आयत के लिए थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपने बुरे विचार का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर उर्दू ज़बान में मेरे पास, आपने हिंदी पढ़ी है, उर्दू में है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। सो बुरे के लिए अंग्रेजी का वर्ड ईवल इस्तेमाल किया गया है, ईवल थॉट्स। सो दूसरा लफ्ज गुनाह के लिए है ईवल, बुरे ख्याल। थॉट्स तो साथ एक इजाफी वर्ड है, लेकिन बुराई की बात की जा रही है। सो गुनाह के लिए दूसरा लफ्ज है बुराई, ईवल। सो याद रखिए, ईवल का मतलब है बैड, ईवल का मतलब है वर्थलेस, जिसकी कोई कदर कीमत ना हो, या यानी कि बेकदरी की बात की जा रही है कि कोई कदर नहीं है जिस चीज की, वर्थलेस चीज, बुरी चीज। करप्ट का मतलब है, इसका मतलब भी तर्जमा उर्दू में जब देखेंगे तो वो बुरा ही होगा। रिश्वत को भी करप्शन कहा जाता है। सो बुरी चीज, गंदी चीज, नापाक चीज, विकेड का मतलब है शरारत की चीज। मॉरल सिन, मॉरली सिनफुल, यानी कि इखलाकी तौर पर गिरावट और गुनाह का शिकार चीज। सो जब हम ईवल वर्ड सुनते हैं तो ईवल का मतलब है बुराई, और बुराई से मुराद है बुरा, वर्थलेस, करप्ट, विकेड, मॉरली सिनफुल। सो ये दूसरा लफ्ज है जो कि गुनाह के हवाले से बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलता है। तीसरा लफ्ज है विकेडनेस। देखिए जरा मेरे साथ हवाला मत्ती 13वां बाब और उसकी 49 आयत। मत्ती की इंजील 13वां बाब और उसकी 49 आयत। जल्दी से इस हवाले को भी पढ़ें, मत्ती 13:49। मैंने आपको कहा था कि पहली 1-2 स्टडीज में हमें ज्यादा हवाला जात पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि हम बुनियादी बातों को कवर कर रहे हैं, लेकिन आगे चलते हुए हवाला जात कम होते जाएंगे और आपको बातों की ज्यादा समझ आना शुरू हो जाएगी। सो मत्ती की इंजील के 13वें बाब की 49 आयत मेरे साथ मिलकर पढ़िए। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। जी हाँ, किससे जुदा करेंगे? शरीरों से।
सो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है विकेडनेस, शरीर। विकेड का मतलब है शरारती, विकेड का मतलब है चालाक। सो विकेडनेस का मतलब ओवरऑल ये हुआ कि ऐसा जहन जो शरारत के मंसूबे बांधे, उसको हम विकेड या विकेडनेस कहते हैं। ऐसी शरारती जहन रखना जो मिसचीफ करे, जो शरारत के मंसूबे बांधे। और इससे मुराद ये है टोटल डिसरिगार्ड फॉर राइचियसनेस, के हर तरह की रास्तबाजी के लिए आपको ध्यान ही नहीं है, आपको गौर ही नहीं है, आपके जहन पर कोई उसका बोझ, कोई वजन ही नहीं है, आप उसको टोटली डिसरिगार्ड कर रहे हैं। आपने पहला ज़बूर उसकी पहली 3 आयतें पढ़ी होंगी। मुबारक है वो आदमी जो ये काम करता है, वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, वो ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। तो ये जो ठट्ठा बाज तक बात पहुंची है, तो ठट्ठा बाज का मतलब भी है एक ऐसा शख्स, कई मरतबा लोग समझते शायद मजाक करने वाले को ठट्ठा बाज कहा जाता है, नहीं, यहाँ पर जो वर्ड ठट्ठा बाज है उसका मतलब है द वन हु इज मॉकिंग गॉड, ऐसा शख्स जो खुदा का ठट्ठा कर रहा है, जो खुदा, अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं है, ज़बूर 14। तो ये वो शख्स है जो खुदा के वजूद का इनकारी है, खुदा को भी मजाक कर रहा है। सो विकेडनेस भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी चीज है। इट इज टोटल डिसरिगार्ड, मेंटल डिसरिगार्ड टुवर्ड्स राइचियसनेस, जस्टिस, ट्रुथ एंड वर्च्यू, कि हर तरह की अच्छी चीजों, हर तरह की सच्चाई, हर तरह के इंसाफ को आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं, रास्तबाजी को आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं, एंड इट इज कॉल्ड विकेडनेस। सो जब मैं आपको गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये सिंपल सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि उसकी जो डेप्थ है उसको अंडरस्टैंड करें, और इसकी जो मुख्तलिफ शाखें हैं, जो इसके मुख्तलिफ रुख हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो जब आप ये कहें कि मैं गुनाह से तौबा कर रहा हूं, तो ये नहीं कि शायद आपने किसी एक चीज से तौबा कर लिया, बस सिगरेट छोड़ दी है। तौबा का मतलब ये नहीं है कि पहले आप झूठ बोलते थे तो अब आप सच बोलना शुरू हो गए, ये कोई एक बात नहीं है, बट ये मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं जिसको आप गुनाह के साथ मंसूब कर रहे हैं। गुनाह क्या है? गुनाह सिन है, गुनाह ईवल है, गुनाह विकेडनेस है, और इसके मुख्तलिफ नामों के बारे में हम गौर कर रहे हैं। आइए चौथा नाम भी हम देखते हैं। अंग्रेजी में लिखवा रहा हूं आपको साथ साथ, क्योंकि अंग्रेजी में आपको ज्यादा समझ लगेगी अल्फाज के बारे में, और उसका मुतबादल उर्दू का तर्जुमा भी मैं साथ साथ आपको समझा रहा हूं। चौथा लफ्ज है ट्रांसग्रेशन, लिख लीजिए जरा। चौथा गुनाह के लिए जो लफ्ज है वो है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है गुनाह। गुनाह तो सभी का मतलब है, लेकिन ट्रांसग्रेशन का मतलब है कानून तोड़ना। ट्रांसग्रेशन का मतलब है कानून तोड़ना, ब्रेकिंग द लॉ। आप गुनाह कर रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं? आप कोई कानून तोड़ रहे हैं, और सबसे पहले जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, इट इज द लॉ ऑफ गॉड। आप खुदा के कवानीन को तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप वो जो लकीर खुदा ने खींची थी कि ये नहीं करना, वो लॉ है, और आप उस लकीर को अबूर करके आगे जा रहे हैं। आप उस टेरिटरी में स्टेप इन कर रहे हैं, उसके क्रॉस जा रहे हैं, उसके पार जा रहे हैं, जिसको खुदा ने कहा था कि ये काम नहीं करना। खुदा ने आदम और हवा से कहा कि तुम सारे बाग के फल खाना, लेकिन ये जो बीचों बीच मैंने नेक और बद की पहचान का दरख्त लगाया है, इसका फल तुमने कभी नहीं खाना। डोंट टच इट, इसको तूने नहीं छूना। जिस दिन तूने इस फल को छुआ तू मरा, जिस दिन तूने इसको खाया तू मरा। तो ये खुदा ने लाइन, लकीर खींच दी है, और इस लकीर को अबूर नहीं करना था, लेकिन आदम और हवा ने क्या किया? दे ट्रांसग्रेस्ड। उन्होंने खुदा के लॉ को ब्रेक किया, उस लकीर को अबूर कर लिया, और फॉरबिडन टेरिटरी में दाखिल होकर, जो मना की हुई हदूद थी, उसके अंदर दाखिल होकर उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया।
अपनी जो बाउंड्री थी उससे निकल कर बाहर चले गए और एक ऐसी बाउंड्री में चले गए, एक ऐसी टेरिटरी में चले गए जो खुदा ने मना फरमाई थी। सो याद रखिए, दुरुस्त और गलत के बीच में भी कई मर्तबा एक लकीर होती है, एक लाइन है जिसको आपने अबूर नहीं करना। हवाला देखना चाहें तो गलतियों 3 बाब की 19वीं आयत, गलतियों 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। गलतियों 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। आप में से कोई भी निकाल के पढ़े इस हवाले को। जरा जल्दी जल्दी पढ़ें ताकि टाइम को बचाया जा सके। बस शरीयत क्या रही, वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीला से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। आमीन। बस शरीयत क्या रही? Wherefore then serve the law? Law अब किस चीज के लिए है? It was added because of transgression. अंग्रेजी में कहता है वो नाफरमानियों, अंग्रेजी में ट्रांसग्रेशन कहता है, उर्दू में कहता है वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई। और यहाँ पर जो नाफरमानी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसमें अंग्रेजी का मुतबादल वर्ड है ट्रांसग्रेशन। अंग्रेजी में नाफरमानी की जगह पर ट्रांसग्रेशन इस्तेमाल किया गया। आपने अपनी हदूद को अबूर किया और फलांग कर अगली तरफ चले गए, आपने ट्रांसग्रेस किया। सो ये नाफरमानी है। नाफरमानी वर्ड पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको, इसलिए मुझे अंग्रेजी का वर्ड साथ आपको बताना पड़ रहा है। ट्रांसग्रेशन का मतलब है अपनी ठहराई गई हदूद से तजावुज कर जाना, अगले के एरिया में दाखिल हो जाना, जो मना किया गया है, जो फॉरबिडन टेरिटरी है उसमें दाखिल हो जाना, या ब्रेकिंग द लॉ, कानून को तोड़ना, इसकी बात की जा रही है। सो जब लोगों ने कानून तोड़ा, जब यानी लोगों ने नाफरमानियां की, तो उसके सबब से बाद में शरीयत जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। शरीयत का आना किस लिए हुआ कि तू ये ना करना, तू वो ना करना, तू फलां काम करना, फलां काम करना। ये कवानीन खुदा ने, ये अहकामात खुदा ने कब दिए, क्यों दिए? क्योंकि नाफरमानियां हो रही थी। क्योंकि ओरिजिनली शैतान ने गुनाह किया जो कि लूसीफर था, और उसने आगे आदम और हवा को मजबूर किया, कायल किया कि वो भी गुनाह में शरीक हो, और फिर उनसे आगे उनकी नस्ल में, उनके बेटे में, और फिर अगले बेटे में, और फिर अगले बेटे में, और उनके पोते में, और फिर आगे नस्ल दर नस्ल ये गुनाह फैलता चला गया और सब ने गुनाह किया। और बाइबल बयान करती है कि खुदा के जलाल से महरूम है। सो दे ट्रांसग्रेस्ड, नाफरमानी पर नाफरमानी करते चले गए, और इस वजह से बिकॉज दे आर ब्रेकिंग द लॉ, इसको ट्रांसग्रेशन को भी हम गुनाह का एक मुतबादल वर्ड के तौर पर देख रहे हैं। सो सिन, ईवल, विकेडनेस, ट्रांसग्रेशन, ये 4 अल्फाज अभी तक हमने देखे हैं। सो मैं भाई असद से पूछूंगा, मेरा ख्याल है वक्त खत्म हो गया है, अगर हम यहीं पे आज इसको स्टॉप करें। 4 अल्फाज हमने देख लिए, अगली मर्तबा हम बाकी और कुछ अल्फाज देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इन 4 अल्फाज के हवाले से और जो आज बातचीत हमने की है, अगर आपके जहनों में कोई क्लैरिटी नहीं है, सवाल है कोई, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। भाइयों बहनों, समझ आ रही है मेरी बातों की? जी सर, गॉड ब्लेस यू सर। जिस तरह आप बयान करते हैं, आप उसमें खला छोड़ते ही नहीं है कि किसी जगह पर कोई सवाल निकले इस तरह का कोई, आप हर पॉइंट को खुद ही क्लियर कर देते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। फिर भी स्टूडेंट का कमाल यह है कि जितना मर्जी क्लियर कर दिया जाए फिर भी ढूंढ ही ले कुछ ना कुछ बीच में से, ठीक है। सो अगर आप सवाल पूछेंगे
تو نہ صرف آپ اپنی مدد کریں گے بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی مدد کریں گے. تھینک یو.